Hello friends, today we are going to study a topic which is the most confusing topic of this book. Many a time students come to me and the only question they ask is, Sir, what is the difference between determinism and possibilism? From day one when we start our book Human Geography and till they have given their exam, the board exam, this topic is the doubtful topic and many of the students get confused. हिंदी वाले बच्चे थोड़े शाय किस्म के बच्चे होते हैं और वो मेरे पास अलग से आके पूछते हैं कि सर मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, सर ये टॉपिक कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा इजी भाषा में समझा दीजिए। एंड आई ट्राई कि बच्चों को इस टॉपिक समझ आए, मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद ये कन्फ्यूजन बड़ा है और बच्चों को बार बार डिस्टर्ब करता है। सो आई हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन फॉर यू। आई होप आपको अच्छी लगेगी। नीचे मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन एंड लिंक दी हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उनको यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब, जीमेल एंड व्हाट्सएप पे। सबसे पहले बात करें द डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, कुछ भी बोलें आप उसको। सबसे पुराने टाइम में जब ह्यूमंस आदिवासी तरीके से, ट्राइबल तरीके से रहते थे, प्रिमिटिव तरीके में, तो उस समय का जो सिचुएशन था जहाँ नेचर बहुत पावरफुल था, उस कंडीशन को हम डिटर्मिनिज्म समझें, उस अप्रोच को हम डिटर्मिनिज्म समझें, तो उसमें हम, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम जिस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे, हम उसके फीचर्स लिखेंगे और हम बताएंगे ह्यूमन्स अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, यानी मनुष्य ने प्रकृति को किस तरह के, या जो भी जो हुक्म दिए, मानव ने उनको जैसा था वैसा का वैसा अपना लिया। ये डिटर्मिनिज्म शो करता है। सेकंड, हम नेचर इज़ पावरफुल एंड ह्यूमन आर पैसिव एजेंट, यानी प्रकृति बहुत शक्तिशाली और मानव उसका एक निष्क्रिय एजेंट है। जैसा जो कंडीशन नेचर ने हमारे सामने रख दी, ह्यूमंस उसको फॉलो करते हैं। थर्ड, ह्यूमंस आर स्लेव ऑफ नेचर, यानी मानव प्रकृति का गुलाम है और मानव जैसा चाहे, प्रकृति जो है एक कंट्रोल उस पर रखती है और मानव उसके साथ साथ फ्लो करता है। इसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी कहा जाता है, यानी मानव का प्रकृतिकरण। देखिए, जो बड़ा वर्ड जो रहेगा, जैसे नेचुरलाइजेशन या प्रकृतिकरण, तो वही पावरफुल रहेगा। नेचुरलाइजेशन में नेचर पावरफुल है इस पूरी थीम में, और प्रकृतिकरण मतलब प्रकृति पावरफुल है। ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन हो गए। इस अप्रोच के जो सपोर्टर्स थे वो थे फ्रेडरिक रैट्ज़ल, बहुत बड़ा नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी में, फादर, एंड ईसी सेम्पल। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए हो तो यूट्यूब लिंक एक मैंने आपको दे दिया है, जो आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर शो कर रही है कुछ ट्राइबल पीपल की, उनके एनवायरनमेंट में, या शो कर रही है कैसे वो बेसिक ज़रूरतों के साथ रहते हैं और नेचर ने जैसा उनको कंडीशन दिया है उसी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सेकेंड जो अप्रोच है वो है द पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, संभववाद, प्रकृति का मानवीकरण। मैंने बताया था बड़ा वर्ड जो है ह्यूमनाइजेशन या मानवीकरण वो पावरफुल होगा, मगर अगर ये वर्ड नहीं आता है, पॉसिबिलिज्म या संभववाद लिख के आता है, संभववाद यानी सब कुछ संभव है, इसमें जब हम पॉइंट्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे ह्यूमंस मॉडिफाइड नेचर अकॉर्डिंग टू देयर विल, मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को संशोधित किया है। सेकेंड पॉइंट हम समझ सकते हैं ह्यूमन इज़ पावरफुल, दैट इज़ ह्यूमंस आर एक्टिव एजेंट। वहाँ हमने ह्यूमन को पैसिव बोला था, यहाँ हम ह्यूमंस को एक एक्टिव एजेंट बोलते हैं। मानव शक्तिशाली है, यानी मानव एक सक्रिय एजेंट के तौर पे काम करेगा। ह्यूमंस आर नॉट स्लेव ऑफ नेचर, एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो पहले जो संभववाद की जो बात हुई, उससे पहले हमने निश्चयवाद की जब बात की तो बताया कि जो सब कुछ लिखा है वो वैसा का वैसा है, मानव गुलाम है। अभी हम कहते हैं मानव गुलाम नहीं है, मानव में इतनी शक्ति है कि वो नेचर को, प्रकृति को चेंज कर सकता है, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर सकता है। इसको फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। एक सिंपल पॉइंट है, एलियास में हम यूज़ करते हैं, जिसे प्रकृति का मानवीकरण भी कहा जाता है। इस विचारधारा के जो सपोर्टर्स थे वो थे, हम बात करें ल्यूसन
फेबर या पॉल विडाल डीला ब्लाचे, ये बहुत बड़ा नाम है। हिंदी में भी हमने इनके नाम आपको लिख के दिए और एक लिंक दिया है, अगर आप पॉसिबिलिज्म पे और कुछ देखना चाहें तो देख सकेंगे, उस पर से काम होता है। मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई। अब हम बात करें नियो डिटर्मिनिज्म की। तो नियो डिटर्मिनिज्म की जो बात है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा गया, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तीनों ही जो थीम्स थी, हम तीसरे थीम पे आ गए, इंपॉर्टेंट है। नाइदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, जिसे डिटर्मिनिज्म में होता है, नॉर इज देयर अ सिचुएशन और कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। न तो पूर्ण आवश्यकता की स्थिति है और न ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी ना नेचर ना ह्यूमन, दोनों ही, ऐसा नहीं है कि कोई एक पावरफुल है और दूसरा उसको फॉलो कर रहा है, दोनों में ही बराबरी का सा मुकाबला है। Possibilities can be created within the limits which do not damage the environment and there is no free run, ये एक important है, without accidents, यानी संभववाद उन सीमाओं के भीतर पैदा की जाती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और दुर्घटनाओं के बिना कोई फ्री रन नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आप अंधाधुंध कोई विकास करते जाएं, बिल्डिंग्स बनाते जाएं, जंगल काटते जाएं, तो ध्यान रखिएगा दुर्घटनाएं होंगी। बिना दुर्घटनाओं के फ्री रन नहीं रहेगा। या तो आप नेचर को ओबे करते रहिए। थर्ड पॉइंट भी देखिए इसी के साथ, ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट, यानी आप प्रकृति को जीतना चाहते हैं तो उसकी जो पालन करना शुरू करें, उसका रेस्पेक्ट करना शुरू करें। मनुष्य प्रकृति का पालन करके उसे जीत सकता है। फोर्थ पॉइंट हम देखें, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस करती है, पॉइंटेड टुवर्ड्स ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स की ओर इशारा करते हुए स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे प्रपाउंड करने वाले, इसको नाम देने वाले, सपोर्टर नहीं, इसको प्रपाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर की मैं पिक्चर को दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रिफिथ टेलर के, थॉमस ग्रिफिथ टेलर, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई। पिछले कुछ सालों में बोर्ड क्वेश्चन जो आए, मैं उनका जिक्र एक बार कर दूँ। 2019 में एक क्वेश्चन आया, भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है, यानी नेचर ने मानव को कई तरह से परिवर्तन उसमें आया भी है और किया है। फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स, इट इज़ ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ। तो यानी फिजिकल एनवायरनमेंट को ह्यूमन ने किया है, ह्यूमन को उसने किया है। एक्सप्लेन, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा दोनों ही लेवल पे इनकी बात कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं नियो डिटर्मिनिज्म को पॉइंट करता है। आप हल्का सा उसको एक्सप्लेन करें और फिर इसको नियो डिटर्मिनिज्म की तरफ लाएं, ग्रिफिथ टेलर, ट्रैफिक लाइट, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की तरफ उस बात को समझाएं। 2018 में भी ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, बार बार ये क्वेश्चन आता है, हर साल करीब करीब आता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इनका उपयोग करता है, तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानवीकरण, आप समझ रहे होंगे, मानव ताकतवर है, यानी पॉसिबिलिज्म की बात है। इस कथन को प्रमाणित कीजिएगा। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। बड़ा वर्ड ह्यूमनाइज्ड है, ह्यूमन पावरफुल है। आप पॉसिबिलिज्म को समझाएंगे पूरा अच्छे से 3 मार्क्स में। 2017 बोर्ड का क्वेश्चन मैंने वहाँ से कटिंग करके लिया आप लोगों के लिए। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, ना तो प्रकृति अलग की जा सकती है ना मानव। उपयुक्त उदाहरणों के इस कथन को न्याय संगत कर, नेचर एंड ह्यूमंस आर इनसेपरेबल, अलग नहीं कर सकते आप। इसमें जो हम बात करते थे ड्वेलिज्म की और सब में, आप अलग नहीं कर सकते, आपको दोनों को ही एक साथ जोड़ के इसमें काम करना होगा। 2016 में फिर से एक क्वेश्चन पहले पूछा गया, उसमें पूछा गया, मानव के लिए प्रकृति के नियमों की जानकारी और उन्हें समझना अत्यंत उपयोगी है। उन मूल्यों को स्पष्ट करते जो प्रकृति के उपहारों को सतत पोषणीय रूप में उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ नेचर आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू ह्यूमन काइंड। देखिए, नेचर के जो लॉज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वैल्यूज दैट कैन हेल्प टू यूज द गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ सुटेबल मैनर। यहाँ पे वैल्यूज़ की बात आई है, बच्चे कहीं डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म ना समझाने लगे। आप उन वैल्यूज़ जो होंगी, जिसमें आप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर हो सकता है,
रेस्पेक्ट टुवर्ड सोसाइटी हो सकता है, खूब सारे इस तरह के पॉइंट आप बायोडाइवर्सिटी के लिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें वैल्यूज़ ढूंढ के उन्हें यूज़ कर सकते हैं। टीम वर्क के थ्रू भी आप नेचर को रिस्टोर कर सकते हैं ना, इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने 4 साल के बोर्ड क्वेश्चन में लगातार इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई। थैंक यू। लगता है आपको अगर ये समझ आया हो तो आप प्लीज़ देखिएगा इसको और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मैं इसको यूट्यूब में भी एज अ वीडियो डालूंगा, वहाँ भी आप इसको देखिएगा। और कोई डाउट्स होता है तो ज़रूर मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछें। मैंने बताया था 2016 का ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्विस्ट है, इसमें वैल्यूज़ पूछी गई, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखें। यूट्यूब चैनल एक लिंक दिया हुआ है किसी और का, उसको भी प्लीज़ आप देख सकते हैं।